आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको यूपी से जुड़ी हुई बताएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल के बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है और इस बार विवाद जौनपुर के अटाला मस्जिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू वाहिनी नाम के एक हिंदू संगठन की तरफ से याचिका दायर की गई है और ये दावा किया गया है कि मस्जिद पहले मंदिर था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए नजर आएगा और ये देखेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के जौनपुर में यही अटाला मस्जिद है जिसका विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया। इससे पहले इसी साल मई में जौनपुर जिला कोर्ट इस केस की सुनवाई का आदेश अब दे चुका था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसी दावे के आधार पर हाईकोर्ट में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग की गई। अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, ये कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। निर्माण के बाद अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन अटाला मस्जिद है या मंदिर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है और ये विवाद सुनने लायक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है और मस्जिद के निर्माण की अगर बात की जाए, जो दावा किया जा रहा है वो आपको बता दें। 1393 में फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मस्जिद तुगलक शैली में बनी हुई है। 1408 में इब्राहिम शर्की ने मस्जिद निर्माण पूरा किया था और मस्जिद की अगर बात करें तो 177 फीट के प्रांगण के चारों तरफ पार्श्व तैयार है और इसके हर तरफ ही दरवाजे बने हुए हैं। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण में गुंबद भी बने हुए हैं और पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो मेहराब और मिंबर के साथ प्रार्थना कक्ष भी इस मस्जिद में है। अब पूर्वी भाग की अगर बात करें तो एक विशाल सजावटी कक्ष भी यहाँ पर है और उत्तर और दक्षिण में भी प्रवेश द्वार इस मस्जिद में है। मस्जिद का द्वार 75 फीट ऊंचा और 55 फीट चौड़ा है। इसके अलावा अंदर एक धंसा हुआ मेहराब भी है। मस्जिद का हॉल 3 मंजिल का बना हुआ है। इस मस्जिद को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हॉल में खूबसूरत मेहराबें भी फिलहाल बनी हुई है। 631 साल पुरानी अटाला मस्जिद है और इसको लेकर के अभी विवाद काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आइए अब मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। यहां पर एक बेटी बीमार होती है। बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय पिता उसे ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और फिर बेटी की मौत हो जाती है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंधविश्वास ने छीन ली बेटी की सांसें। पिता ने बेटी को मार डाला। वो चीखती रही, पापा मत मारो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अंधविश्वास के चलते एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी की सांसें छीन ली। मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं माना। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मां की शिकायत पर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी। दरअसल एक 16 साल की मासूम बिटिया की अचानक 3 दिन पहले मानसिक हालत खराब हो गई। ऐसे में बेटी की मां ने इलाज करने की अपने पति से गुहार लगाई, लेकिन पति एक नहीं माना। पिता ने अंधविश्वास में पड़कर जादू टोने के शक को लेकर पहले तो झाड़ फूंक शुरू कर दी और बाद में चिमटा और जूते से लड़की की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई भी कुछ इस कदर की कि मासूम बच्ची की जान चली गई। युवती की मां की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई। आरोपी गिरफ्तार। इसमें धारा 103 कोष्टक में 1 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की।
बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से नाबालिग अजीब हरकतें कर रही थी। अक्सर वो बड़बड़ाती थी और घर छोड़कर भी चली जाती थी। इसे नाराज पिता झाड़ फूक के जरिए ही ठीक करने का प्रयास करने लगा और आखिरकार अंधविश्वास के चक्कर में नाबालिग की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पश्चिम बिहार के स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी और मेल के जरिए धमकी दी गई थी। अब देखना होगा कि इस बार धमकी क्या मेल के जरिए दी गई या फिर कॉल आई है। आरके पुरम से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल को धमकी मिली और एक और मामला कुछ ऐसे ही सामने आया। डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल है ये आरके पुरम में, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। कौन है वो जिसने ये धमकी दी है और ये धमकी किस माध्यम से आई है, ये भी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अभी जो प्राथमिक डिटेल्स निकलकर सामने आई है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि दिल्ली का ये आरके पुरम में स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जीडी गोयनका स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। तो लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं और महिमा ये भी जरा ध्यान दीजिए कि ये बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है वो एक ऐसे वक्त पर मिली है जब बीते महीनों हमने ये देखा कि किस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में 2 धमाके होते हैं। एक थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है और एक उससे हल्का हाई इंटेंसिटी का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इससे पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जब 100-150 स्कूलों में, ऑफिसेज में मेल के जरिए धमकी दी गई थी। और इसके अलावा हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि फ्लाइट्स में भी इस तरह की धमकी मिलती थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूलों को भी धमकी मिली है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो टीम से वहां पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है, जो स्कूल का कोना कोना है उसको छान रही है। और लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल वहां पर जो टीमें हैं, बम निरोधक दस्ता है वो भी पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। और देखना ये महत्वपूर्ण होगा जांच के बाद कि आखिरकार ये धमकी कहां से आई और किसने ये धमकी दी है। बिल्कुल, कौन है वो जिसने स्कूल को लेकर ये धमकी दी है और ऐसे में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिक्योरिटी हाई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगर आप जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस आपको जानकारी दे दें कि अगर एयरपोर्ट से आप सुविधा को लेकर के इंतजार करें तो गुड न्यूज़ आपके लिए। बिल्कुल महिमा, ये गुड न्यूज़ लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए जेवर एयरपोर्ट से इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि ट्रायल शुरू होने जा रहा है और अगर सब कुछ ट्रायल में ठीक रहता है तो जल्द ही यहाँ से कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान का ट्रायल होगा। आज सुबह 11 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा।